पंजाब असम्बली इंतखाबात पार्टी टिकट जमा करवाने का आज आखिरी रोज। जिले सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच कहते हैं कि इमरान खान ने तमाम टिकट मेरिट पर दिए। जिला मुल्तान के तमाम पार्टी टिकट जमा करवा दिए गए हैं। मुल्तान के किसी भी उम्मीदवार की तब्दीली नहीं की जा रही। मजीद जानेंगे जुनेद अनवर से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, पंजाब असम्बली के इंतखाबात पार्टी उम्मीदवारान के लिए टिकट जमा कराने का आज आखिरी रोज़। पीपल्स पार्टी, तहरीक इंसाफ और जमात इस्लामी अपने जो पार्टी टिकट्स हैं वो जमा करवा चुके हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून ने अभी तक अपने पार्टी टिकट्स जारी नहीं किए। ज़राए का कहना है कि तहरीक इंसाफ भी कुछ अपने पार्टी टिकट्स जो है वो आज तब्दील करने जा रही है। सब जिला सदर तहरीक इंसाफ खालिद जावेद वड़ाइच हमारे साथ मौजूद से बात करेंगे। इस दफ़ा इमरान खान साहब ने पार्लिमानी बोर्ड की मीटिंग में एक एक कैंडिडेट को तमाम सूबे के 297 सीटों पर एक एक कैंडिडेट को डिस्कस किया। फार्मूला ये तय पाया कि जो उसकी पार्टी टिकट पे 2018 में इलेक्शन लड़े थे वो हारे या जीते, अगर वो पार्टी के साथ लॉयल हैं, पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, उनको रिटेन किया जाए। मार्शवाए चंद एक लोगों के जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस थे या जिन्होंने पार्टी के लिए काम नहीं किया, ये जो पार्टी की एहतजाजी तहरीक थी उसमें जिन्होंने हिस्सा नहीं लिया, उनको ये फार्मूला उन्होंने बना लिया। तो मेरी नज़र में बहुत मेरिट पर फैसला किया है। ज़ाहिर है कि इमरान खान का एक स्टैंड है कि मैं करप्ट आदमी को टिकट नहीं दूंगा, चाहे वो जितना मजबूत हो, और जो लोटा है, बेवफा है, उसको भी उसने टिकट नहीं दिया। तो आपने देखा होगा कि बड़े बड़े लोग, सियासतदान जो कई दफ़ा वज़ीर रहे, तो उन्होंने कोशिश की, उनको टिकट नहीं मिला। अब रिव्यू में अगर कोई पहलू ऐसा था जो इमरान खान की नज़र में ओझल हो गया, अगर कोई उसको नुमाया करता है, कोई वो पहलू उजागर करता है, तो उसकी तो तब्दील हो सकती है। अदरवाइज़ मेरा नहीं ख्याल कि रिव्यू में बहुत सारी तब्दीलियाँ हों। अगर कोई तब्दीलियाँ होंगी तो उसका जो फार्मूला है वो यही रहेगा, लॉयल्टी टू द पार्टी और हल्के में प्रेजेंस और पार्टी के साथ वफादारी। अच्छा वड़ाइच साहब, आप ज़िला सदर भी हैं, तो ज़िला मुल्तान की जो टिकट्स हैं वो सेफ हैं कि ज़िला मुल्तान में भी कोई तब्दीली देखने में आ गई? नहीं, डिस्ट्रिक्ट मुल्तान में कोई तब्दीली नहीं होगी। ज़िला मुल्तान के हवाले से समझते हैं कि तमाम जो टिकट्स जो जारी किए गए हैं वही फाइनल टिकट्स हैं, उनके अंदर तब्दीली देखने में नहीं आएगी। जी जुनेद अनवर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। पीटीआई ने रहीम यार खान में 2 हलकों की टिकट तब्दील कर दी। पीपी 257 से पार्टी टिकट राजा मोहम्मद सलीम को जारी कर दिया गया। पीपी 257 से पीपल्स पार्टी से शामिल होने वाले जहां जेब रशीद को टिकट जारी की गई थी। पीटीआई ने पीपी 266 से गुलाम मोहिउद्दीन को टिकट जारी कर दी। पीटीआई ने पहले पीपी 266 से रईस अकमल रिंद को टिकट जारी की थी। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई ने रहीम यार खान में 2 हलकों के टिकट तब्दील कर दिए हैं। पंजाब असम्बली में इंतखाबात का मामला, पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने टिकट रिव्यू शुरू कर दिया। मुजफ्फरगढ़ में पीपी 259 पेपर जाफर मुजम्मिल को दिया गया, टिकट वापस ले लिया गया। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक एमपीए एहसानुल हक नौलाटिया को टिकट जारी कर दिया गया। पीपी 271 में साबिक एमपीए नियाज खान कशकोरी भी टिकट रिव्यू में उड़ गए। पीटीआई की रहनुमा नादिया फारूक खर को पीपी 271 का टिकट जारी। पीपी 272 में अजमल खान चांडिया से टिकट वापस ले लिया गया। जाम यूनिस एडवोकेट को टिकट जारी कर दिया गया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली में इंतखाबात का मामला है। पीटीआई चेयरमैन इमरान खान ने टिकट रिव्यू शुरू कर दिया है। पीपी 279 पीर जाफर मुजम्मिल को दिया गया टिकट वापस ले लिया गया। पीटीआई में शमूलियत इख्तियार करने वाले साबिक एमपीए एहसानुल हक नौलाटिया को टिकट जारी कर दिया गया है। पीपी 271 में साबिक एमपीए नियाज खान कशकोरी भी टिकट रिव्यू में उड़ गए। पीटीआई की रहनुमा नादिया फारूक खर को पीपी 271 का टिकट जारी कर दिया गया। पीपी 272 में अजमल खान चांडिया से टिकट वापस ले लिया गया। जाम यूनिस एडवोकेट को टिकट जारी कर दिया गया। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला, विहाड़ी में पीपी 234 से जाहिद इकबाल चौधरी को पीटीआई का टिकट जारी कर दिया गया। सूबाई हल्का पीपी 234 की टिकट का फैसला मौखिर किया गया था। टिकट होल्डर चौधरी जाहिद इकबाल एमएनए चौधरी ताहिर इकबाल के भाई हैं। जाहिद इकबाल चौधरी को टिकट मिलने पर कारकुनान पुरजोश हैं। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला है। विहाड़ी में पीपी 234 से जाहिद इकबाल चौधरी को पीटीआई का टिकट जारी कर दिया गया है। सूबाई हल्का पीपी 234 की टिकट का फैसला मौखिर किया गया था। पंजाब असम्बली के इंतखाबात का मामला, पीटीआई के टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की नजरसानी अपीलों का मामला। जतोई में पीपी 276 का टिकट तब्दील कर दिया गया। पीपी 276 से डॉक्टर जरीना नेम की टिकट कैंसिल। साबिक एमपीए सरदार मौज़िम अली खान जतोई को टिकट जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि पीटीआई के टिकट जारी होने के बाद उम्मीदवारों की नजरसानी अपीलों का मामला है। जतोई में पीपी 276 का टिकट तब्दील कर दिया गया है। पीपी 276 से डॉक्टर जरीना नेम की टिकट कैंसिल कर दी गई। साबिक एमपीए सरदार मौज़िम अली
खान जतोई को टिकट जारी कर दिया गया है। पंजाब असेंबली इंतखाबात में पार्टी टिकट्स का मामला, लियाकतपुर में PP 257 का टिकट तब्दील कर दिया गया। जिले जनरल सेक्रेटरी राजा सलीम को PTI का टिकट दे दिया गया। चंद रोज कबल PP 257 का टिकट जहांजेब रशीद को दिया गया था। PTI क़यादत ने टिकट कैंसिल का लेटर जारी कर दिया है। आपको बता रहे हैं कि पंजाब असेंबली इंतखाबात में पार्टी टिकट्स का मामला है, लियाकतपुर में PP 257 का टिकट तब्दील कर दिया गया है। पंजाब असेंबली के इंतखाबात का मामला है, सनावा में PTI ने टिकट तब्दील कर दिया। PP 271 में PTI ने साबिक MP नियाज खान कशकोरी को टिकट जारी कर दिया। टिकट के मामले पर नजरसानी करते हुए टिकट नादिया फारूक खर को दे दिया गया है। PP 271 का टिकट नादिया फारूक खर के नाम नोटिफिकेशन भी जारी। आपको बता रहे हैं कि सनावा में PTI ने टिकट तब्दील कर दिया है। PP 271 में PTI ने साबिक MP नियाज खान कशकोरी को टिकट जारी कर दिया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी टिकटों का मामला, चौक सर्वे शहीद में भी PP 279 की टिकट को तब्दील कर दिया गया। हल्का PP 279 P जाफर मुजम्मिल शाह का टिकट कैंसिल। PP 279 से चौधरी एहसानुल हक नौलाठिया को टिकट जारी कर दिया गया। आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी टिकटों का मामला है। चौक सर्वे शहीद में PP 279 की टिकट को तब्दील कर दिया गया। हल्का PP 279 P जाफर मुजम्मिल शाह का टिकट कैंसिल कर दिया गया है। इंतजामिया की नहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। डेरा गाजी खान कॉलेज चौक से पासपोर्ट ऑफिस चौक तक सड़क की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सड़क को सीवरेज लाइनें डालने के लिए तोड़ा गया था। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। आपको बता रहे हैं कि इंतजामिया की नहली शहरियों के लिए दर्द सर बन गई। डेरा गाजी खान कॉलेज चौक से पासपोर्ट ऑफिस चौक तक सड़क की तामीर मुकम्मल न हो सकी। सड़क को सीवरेज लाइनें डालने के लिए तोड़ा गया था। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना है। मरकज खरीद गंदम चौबारा में फूड सेंटर का अमला टारगेट पूरा करने में नाकाम हो गया। 21 दिनों में गंदम की सिर्फ 27,000 बोरियां खरीदी गईं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लिया अस्कर सहू का फूड सेंटर चौबारा का दौरा, सुस्ती बरतने पर सेंटर इंचार्ज से बरहमी का इजहार किया। आपको बता रहे हैं मरकज खरीद गंदम चौबारा में फूड सेंटर का अमला टारगेट पूरा करने में नाकाम हो गया। 21 दिनों में गंदम की सिर्फ 27,000 बोरियां खरीदी गईं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लिया अस्कर सहू का फूड सेंटर चौबारा का दौरा, सुस्ती बरतने पर सेंटर इंचार्ज से बरहमी का इजहार किया गया। आपको बता रहे हैं कि मरकज खरीद गंदम चौबारा में फूड सेंटर का अमला टारगेट पूरा करने में नाकाम हो गया। 21 दिनों में गंदम की सिर्फ 27,000 बोरियां खरीदी गईं। डिस्ट्रिक्ट फूड कंट्रोलर लिया अस्कर सहू का फूड सेंटर चौबारा का दौरा, सुस्ती बरतने पर सेंटर इंचार्ज से बरहमी का इजहार किया गया। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया। रोजगार की तलाश में मजदूर शाहराहों पर वक्त गुजारने लगे। महंगाई से तंग मजदूरों का इस बारे में क्या कहना है, ये भी जानेंगे। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया है। रोजगार की तलाश में मजदूर शाहराहों पर वक्त गुजारने लगे हैं। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया है। रोजगार की तलाश में मजदूर शाहराहों पर वक्त गुजारने लगे हैं। मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर काम के मुंतज़िर मजदूरों की तादाद में इजाफा हो गया। रोजगार की तलाश में मजदूर शाहराहों पर वक्त गुजारने लगे। महंगाई से तंग मजदूरों का इस बारे में क्या कहना है, जानेंगे इब्राहिम खान से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मुल्तान शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर हमें मजदूर नज़र आते हैं जो कि काम को तलाश में होते हैं। गुजरते वक्त के साथ साथ शहर की शाहराहों पर मजदूरों की तादाद में भी इजाफा होता जा रहा है और महंगाई भी जो है उसमें भी इजाफा होता जा रहा है। बात करते हैं मजदूरों से, किस तरह से गुजारा करते हैं। जी बताइएगा, ईद गुजर गई, कैसे गुजारी, काम मिला नहीं मिला, क्या मिल पाया? भाईजान पूरे मारूमदान ने घर खाली बहन रहे हैं। सागू कशा नहीं मिली तो नक्श है, बड़े बंदे ने दी है भाई जगत है, अट्टा गिनन गए हैं तो पता क्या दिन चलो जी चलो पर्चिया शनाठी काट घेन के उतर लैप मरे तो शनाठी काट तो लंबर लगा के पर्चिया काट के लोग पुलिस वाले घेन में सागू ना कशा दी है। गरीब बैठे हैं, कपड़े दे गिनो गड़े पाती बैठे हैं, गड़े अमीर हैं, गरीब हैं बिल्कुल। शाम वो शाम की रोज कमावन आने कशा नहीं लभदी, सारा डी बह बह के लगे बहने बच्चे भूखे मर दिन। महंगाई होनी है भाई, समझ है मेरा भाई, इतनी महंगाई है समझा सा रोटी तो तरसते बैठे हैं। महंगाई एडी यार कैसे मिलती नहीं, महंगाई काम में लभदे नहीं, महंगाई की वजह तो काम कोई करवाना नहीं पे रोज बाद महंगाई एडी है। काम
काम नहीं करवा रहे। जी बिल्कुल, मजदूरों का यही कहना है कि गुजरते वक्त के साथ साथ महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है। ईद भी उनकी ऐसे ही गुजर गई है, माह रमज़ान भी उनका ऐसे ही गुजर गया है, उनको ज़्यादा काम नहीं मिला है, ज़्यादा दिहाड़ी नहीं बना पाए हैं। तो मुतालबा ये किया जा रहा है कि जो महंगाई है पहल तो इसको कम किया जाए, इसके साथ साथ कुछ ऐसी स्कीम्स निकाली जाएं जिनमें इन लोगों का भी जो है वो कहीं ना कहीं रोज़गार निकल सके, ताकि इन लोगों के घर में भी कुछ ना कुछ जा सके। और यही मुतालबा किया जा रहा है कि बढ़ती महंगाई को कम किया जाए। इब्राहिम खान, अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। मियांवाली मार्केट कमेटी पिपला की गफलत की इंतहा, सब्जी मंडी में बोली के दौरान मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं, शहरियों का आरटीओ पर मनमानियां करने का इल्जाम है। इस बारे में मजीद बात करेंगे अख्तर मजाज से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, तहसील इंतज़ामिया पिपला की नाअहली और अदम दस्तयाबी का खमियाजा जो है पिपला शहर के अवाम को भुगतना पड़ता है, क्योंकि सब्जी मंडी में जब भी बोली होती है वहाँ पे मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा मौजूद नहीं होता और असिस्टेंट कमिश्नर इजाज़ अब्दुल करीम साहब भी जहमत नहीं करते कि वो सब्जी मंडी का कोई विज़िट कर लें या मार्केट का विज़िट कर लें। इस सवाल से शहरी क्या कहते हैं, इस सवाल से बात कर लेते हैं। क्या कहेंगे, वहाँ पे ना AC होता है, ना मार्केट कमेटी का कोई नुमाइंदा होता है, क्या कहेंगे इस सवाल? सर यही तो मसला है पिपला में, रोज़ों में तो गाय बगाए AC साहब चक्कर लगाते रहे हैं थोड़ा बहुत, लेकिन बिल्कुल नाअहलिया इंतज़ामिया की इतनी महंगाई इसी वजह से मार्केट कमेटी वाले तो कभी भी नहीं आए आज तक बोली के टाइम, हालांकि उनको होना चाहिए लेकिन वो बिल्कुल नहीं आते। और शहर में कुछ चंद लिस्टें पहुंच रही हैं, गांव में तो बिल्कुल मूसी वाली, आलू वाली, दुआबा, चकूक, कोई रेट लिस्ट नहीं है, कोई इंतज़ाम नहीं है। 50 रुपए किलो वाली चीज़ 150, 125 रुपए किलो में हम खरीद रहे हैं, बहुत महंगाई है। AC साहब को आना चाहिए, अपील है कि सुबह बोली से आना चाहिए। AC साहब को चाहिए कि वो इस पे विजिट करें और बाकायदा नोटिस लें। आप क्या कहेंगे सारी चक्का कौन नहीं जी, कोई रेट लिस्ट को नहीं वेंदी, कोई इतना सारी पिपले बाजार चांदी रेट लिस्ट ये किसा ही नहीं वेंदी। लोगों की जानिब से बताया गया है कि अक्सर औकात रेट लिस्ट जो है दिन 12 बजे 1 बजे मार्केट में तकसीम की जाती है, तब तक लोग सौदा सब जो है खरीद कर घरों को भी वापस जा चुके होते हैं। और जिस तहसील इंतज़ामिया की इसी गफलत के बायस शहरियों को महंगी चीज़ें खरीदनी पड़ रही हैं। अपडेट के लिए आपका शुक्रिया। पुलिस की फायरिंग से 2 लड़कों के कत्ल का मामला, वज़ीर आला पंजाब के हुक्म पर मकतूलीन के वर्सा को नौकरियां देने का अमल शुरू कर दिया गया। CPO मुल्तान मंसूरुल हक राना ने मकतूल के वर्सा को दफ्तर बुला लिया। CPO का कहना है कि मकतूल उस्मान और इब्राहिम के भाइयों को निश्चित अस्पताल में नौकरी दी जाएगी। मकतूलीन के भाइयों की तालीमी इसनाद मंगवा ली गई हैं। मकतूलीन के भाइयों की नौकरी की दरखास्तें जमा करवा दी गई। वर्सा के भाइयों को एडहॉक की बुनियाद पर नौकरी दी जाएगी। आपको बता रहे हैं कि पुलिस की फायरिंग से 2 लड़कों के कत्ल का मामला है। निश्चित अस्पताल मुल्तान के डेली वेजेस मुलाजमीन के लिए बड़ी खबर, लेबर कोड के 50 से ज़ायद दर्जा चहारम के मुलाजमीन को मुस्तकिल करने के अहकाम जारी कर दिए गए। जज लेबर कोर्ट मुल्तान फैसल रजा गिलानी ने निश्चित मुलाजमीन की मुस्तकिली के अहकाम जारी किए। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे माहिर इमरान से, जी बताइएगा। जी बिल्कुल, इस वक्त हम लेबर कोर्ट मुल्तान के बाहर मौजूद हैं और आज जो लेबर कोर्ट के जज की जानिब से एक बड़ा फैसला जो है वो उन वर्कर्स के लिए जो है वो सुना दिया गया है। निश्तर अस्पताल के दर्जा चहारम के 50 से ज़ायद डेली वेजेस के जो मुलाजमीन थे उनको मुस्तकिल करने के बाकायदा तौर पर अहकाम जो हैं वो जारी कर दिए गए हैं। जज लेबर कोर्ट सईद फैसल रजा गिलानी ने जो है आर्डर जारी किया है। यहाँ पे मलिक शौकत हुसैन तहीम साहब, इशफाक तहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जानते हैं। आप जो है वकील थे उन वर्कर्स के, डेली वेजर्स के, क्या आपके ग्राउंड्स थे और क्या कहेंगे इस फैसले? जी शुक्रिया, सबसे पहले तो आपकी मेहरबानी, आपने इस काबिल समझा। और उसके बाद मैं ऑनरेबल जो जज साहब हैं फैसल रजा गिलानी साहब, इनका भी बड़ा शुक्रगुजार हूँ। ये तकरीबन जो है सिंस लॉन्ग ये चले आ रहे थे, डेली वेजर थे और इनकी कोई शिकायत भी नहीं थी कोई। और जो जिस सीट पे ये काम कर रहे थे वो टोटली जो है वो मुस्तकिल नेचर, परमानेंट नेचर के थे। तो इस चीज़ को देखते हुए जो मुअज़्ज़ज़ जज साहब हैं फैसल रज़ा गिलानी साहब ने,
उन्होंने हमारे मौक़िफ़ को तस्लीम किया और इनके जो है परमानेंट आर्डर किए। कितने एम्प्लॉयज़ को परमानेंट किया गया और इनकी कैटेगरी क्या थी, दर्जा 4? नियर अबाउट कोई ये 52 के करीब है मेरे ख्याल में। इन सबको जो है वो जज साहब ने एज परेड फार जो है उन्होंने सारा देख के एविडेंस को मद्देनज़र रखते हुए जैसे एप्रिसिएशन लॉ होता है उसके मुताबिक उन्होंने जो है फैसला किया। साहब ये भी बताइएगा कि जो मुलाजमीन है यकीनन वो एक खुशी का इजहार भी कर रहे हैं इस फैसले से, साथ ये भी बताइएगा वो किस स्केल के थे और क्या काम करते थे? इसमें कोई इतना बड़ा स्केल नहीं था। क्लास 4 के मुलाजिम थे, कुछ जो है BPS 7 से ऊपर के थे। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए जो है मुलाजमीन ने शुक्रिया भी अदा किया जज साहब का भी और अल्लाह का शुक्रिया भी अदा किया। यकीनन एक बहुत बड़ी जो खुशखबरी है उन दर्जा 4 के मुलाजमीन जो अरसा दराज से डेली वेजेस पे काम कर रहे थे और कवानीन के मुताबिक उनको मुस्तकिल किए जाना था, और इशफाक हुसैन तहीम के जो दलाइल हैं उनसे इत्तफाक करते हुए जज लेबर कोर्ट ने बाकायदा तौर पर 52 निस्तर हॉस्पिटल के दर्जा 4 और दीगर। इमरान, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। महकमा औकाफ की माली साल 2021 से 22 की स्कीम के तहत तरक्याती काम मुकम्मल कर लिया गया। महकमा औकाफ के ज़ेरे तमाम दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर 90 लाख रुपए की लागत से तामीराती काम मुकम्मल किया गया। इसी पर मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे सुहेरा तारिक से। जी बताइएगा। दरबार हज़रत बहाउद्दीन ज़िक्रिया पर तामीराती काम जो है वो मुकम्मल कर दिया गया है। 1.5 साल के अरसे में तामीराती काम जो है वो मुकम्मल किया गया है। इसके लिए महकमा औकाफ और महकमा वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से जो है वो फ़ंड जारी किए गए थे 1 करोड़ रुपए के। दाखिली दरवाज़ा वो भी मज़ीद बढ़ाया गया है ज़ायरीन के लिए। यहाँ ज़ायरीन आए हुए, इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ जी, माशाल्लाह हम दरबार पे आए हैं। माशाल्लाह बहुत अच्छी दरबार हो रही है, काम मुकम्मल हो गए हैं। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा काम हुआ है माशाल्लाह। ठीक है जी, ज़ायरीन जो है वो खुश दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि काफ़ी अरसे से यहाँ पर तामीराती काम जो है वो जारी था और ये जो तामीराती काम है गुज़िश्ता साल के आखिर तक मुकम्मल होना था, लेकिन फ़ंड चूँकि ताख़ीर का शिकार हुए इसकी वजह से ये काम रवां साल जो है वो अप्रैल के महीने में मुकम्मल कर लिया गया। अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। अहमदपुर शिरकिया बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम से 97,000 खवातीन मुस्तफ़ीद हुई। शहर में 1,60,000 खवातीन में से 97,000 गरीब खवातीन की मदद की गई। शहर की आबादी 3 लाख है, जिसमें से 52% खवातीन हैं। मज़ीद जानेंगे इमरान अकबर से। जी इमरान, बताइएगा। के खात्मे के लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम काफ़ी अहमियत का हामिल है। देखा जाए तो खवातीन को जो है यहाँ पर जो पेमेंट दी जाती है 8500 के हिसाब से जो पेमेंट दी गई है वो तकरीबन अहमदपुर शिरकिया के तहसील बार में तकरीबन जो है 97,000 खवातीन को जो है वो ये पेमेंट दी जाएगी। इसमें से 91,000 खवातीन पेमेंट दे चुके हैं, बाकी जो 6,000 हैं उनको नहीं दी जा रही। इस वक्त जो है क्यों नहीं दी जा रही, क्या वजूहत है, दुकानदार जो है वो उनसे जानेंगे हम कि किस वजूहत की बिना पर भाई पेमेंट जो है खवातीन को नहीं मिलती। बाकी 5,000 खवातीन जो है वो दर बदर की ठोकरें खा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। इनका ना इशू ये है कि इनकी बायोमेट्रिक नहीं होती। कुछ बहर थे वो वापस आ गए हैं, कुछ ने सब्र किया कि हमें पेमेंट रश के बाद लेंगे। बाकी इश्यूज कोई नहीं है, बाकी कंप्लीट हो गया टारगेट जितना भी था इनका। जब थम नहीं लगते तो उसके लिए क्या करना चाहिए? खवातीन जो इस वक्त हमारा प्रोग्राम देख रही हैं उनका ये प्रॉब्लम, ये इशू हो तो क्या करना चाहिए? जिनका थम नहीं लगता कोशिश करते हैं कि थम लगवा लेते, अगर नहीं लगता तो फिर नादरा से बायोमेट्रिक करवाते हैं, तो उनका जो है ना दूसरे 72 घंटे के अंदर बायोमेट्रिक क्लियर हो जाती है, थम लग जाता है। बायोमेट्रिक मतलब उनके फिंगर्स जो है प्रिंट जो है वो अपडेट किए जाते हैं? जी, फिंगर अपडेट किए जाते हैं उनके। इस वक्त कितनी डिवाइसेस जो है मतलब शिरकिया में है जो ये फ्लाई काम सर अंजाम दे रही हैं और कितनी रकम जो है इनको दी जाती है? 11 डिवाइसें हैं, 11 पे मकसद है कि टोटल 90,000 बेनिफिशरी को पेमेंट दे चुके हैं। बाकी 6 या 7,000 रहती है, वो भी कंप्लीट हो जाएगी इस हफ्ते में। हाँ जी, 11 डिवाइसेस हैं जी, जिसमें तकरीबन जो है अहमदपुर शिरकिया के 97,000 जो है खवातीन को जो है वो पेमेंट दी जाती है। 8500 के हिसाब से पेमेंट दी गई है और बाकी 4 से 5,000 जिनको पेमेंट नहीं दी गई उनके थोड़े लिटरी उनके परेशानियां हैं, वो भी परेशानी दूर हो सकती हैं, वो भी अपनी पेमेंट बआसानी ले सकती है। जी इमरान अकबर, अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। मुल्तान में डायरेक्टर जनरल MTA डॉक्टर मोहम्मद जाहिद अकरम की ज़ेर सदारत MTA के डायरेक्टर्स का इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन MTA शाकिर अब्बास बुज़दार समेत तमाम डायरेक्टर्स ने शिरकत की। ADB स्कीमों की तैयारी के लिए वर्किंग तेज करने की हिदायत जारी कर दी। आपको बता रहे हैं कि मुल्तान में डायरेक्टर जनरल MTA की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। इजलास में डायरेक्टर फाइनेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन MTA शरीक हुए। तमाम डायरेक्टोरेट अपने टारगेट्स को मुकर्रर मुद्दत में मुकम्मल करें, ऐसा कहना था DG MTA का।
नए तालीमी साल में खसूसी बच्चों के दाखिले का मामला महकमा एजुकेशन की जानिब से किए गए सर्वे के मुताबिक दाखिले किए जाएंगे। मुल्तान डिवीजन में 2600 बच्चों का दाखिला किया जाएगा। मजीद तफसीलात जानेंगे अलिशा आसिफ से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, नए तालीमी साल के आगाज़ पे महकमा स्पेशल एजुकेशन की जानिब से भी स्पेशल बच्चे जो हैं, खुसूसी बच्चे हैं, उनके दाखिलों की मुहिम जारी है। इस हवाले से एक सर्वे किया गया था जिसमें मुल्तान से 2600 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे। आया ये स्पेशल एजुकेशन के स्कूल में एडमिशन लेने के काबिल हैं। इसी हवाले से मेरे साथ मियां मोहम्मद माजिद मौजूद हैं। इनसे तफसीलात जान लेते हैं कि इन बच्चों को कब तक स्कूल में लाया जाएगा और इस मुहिम को कैसे आगे बढ़ा के ज़्यादा दाखिले खुसूसी बच्चों के स्कूलों में किए जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेक्रेटरी स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की हदायत पर पूरे मुल्तान डिवीज़न में जो सर्वे कंडक्ट हुआ था उसकी रोशनी में जितने बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे और मैक्सिमम बच्चों को हम जो क्राइटेरिया पूरा उतरेंगे उनका एडमिशन करेंगे ताकि उनके पेरेंट्स इस चीज़ से इस्तेफादा हासिल कर सकें कि पंजाब गवर्नमेंट इन स्पेशल बच्चों की तालीम और तरबियत और बहाली के लिए अपने तमाम वसाइल पुरकार ला रही है, जिसमें फ्री पिक एंड ड्रॉप, यूनिफॉर्म, स्कॉलरशिप। तो इसके लिए हम तमाम एडमिशन अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं और इसके लिए हम ब्रोशर प्रिंट करवा रहे हैं, मुख्तलिफ मसाजिद में ऐलान कराएंगे ताकि पेरेंट्स को अवेयरनेस हो कि ये इदारे इन स्पेशल बच्चों के लिए एक अहम किरदार अदा कर रहे हैं ताकि माशरे में रहते हुए अपने तमाम चीज़ों को मुद्दन रखें और एजुकेशन हासिल करने के बाद माशरे में अपना अहम किरदार अदा करें। जो हमारा लास्ट समर वेकेशन में जो हमारा सर्वे हुआ था उसमें तकरीबन मुल्तान डिवीज़न में 2600 बच्चे आइडेंटिफाई हुए थे। तो उसके लिए हमने एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी जो बच्चे आइडेंटिफाई हुए हैं उसमें से हम जो बच्चे क्राइटेरिया पर उतरेंगे उनको हम एडमिशन दिलाएंगे ताकि बच्चे उनकी जो डिसेबिलिटी है, समाज से महरूम है, बसारत से महरूम है, जिस्मानी मजदूर हैं, ये बसारत से महरूम हैं, तो वो बच्चे हमारे इदारों में एडमिशन करेंगे ताकि उनको तमाम सहूलियत से रास्ता किया जाए और माशरे में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। जी बिल्कुल, स्पेशल एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से बाकायदा एक कमेटी तश्कील दी गई है। जो बच्चे लास्ट समर वेकेशन में आइडेंटिफाई हुए थे स्कूलों में एडमिशन लेने के लिए, उनको वहां लाया जाएगा और इस साल जो है अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। जनवरी की काश्तकार सूरजमुखी की फसल आखिरी मराहिल में दाखिल हो गई। माहिरीन की काश्तकारों को मौजूदा मौसमी सूरत हाल में हिफाजती इक़दाम की हिदायत। मज़ीद जानेंगे इस हवाले से अली रियाज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, खेतों में अगर बात की जाए तो सूरजमुखी की जो फसल है वो तैयार हो चुकी है। सूरजमुखी के फूल जो हैं वो खिल चुके हैं और काश्तकारों की मेहनत वसूली का वक्त भी करीब है। तो मौजूदा मौसमी सूरत हाल में बताया जा रहा है अंदर में बारिश बरसेगी, तो इस मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र काश्तकार क्या इकदाम करेंगे कि सूरजमुखी की फसल जो तैयार हो चुकी है आखिरी मराइल में। इस हवाले से काश्तकार क्या इकदाम तफसीलात जानते हैं। मेरे साथ डिप्टी डायरेक्टर ज़राअत मौजूद है, उनसे पूछें सर क्या कहना चाहेंगे सूरजमुखी की फसल आखिरी मराइल में क्या हिदायत देंगे काश्तकारों को। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल, सूरजमुखी जो है वो हमारी अहम तेल दर फसल है क्योंकि इसके जो बीच में जो है वो 40 से 45% अला क्वालिटी का जो खुद तेल पाया जाता है। तो जो सूरजमुखी जो है वो टाइम पे काश्त की गई थी यानी कि 15 जनवरी के बाद, तो अब वो जो है वो माशाल्लाह बर्दाश्त के करीब है। और इस साल जो है वो जो ओवरऑल सूरत हाल थी मौसमी, वो भी सूरजमुखी की फसल के लिए काफ़ी साजगार मौसम था। अब जिस तरह जो बाकी काश्तकारी अमूर जो है वो काश्तकार सही तरीके से अंजाम देते हैं, तो इसकी जो बर्दाश्त है इसको भी जो है वो टेक्निकल सही तरीके से करनी चाहिए। क्योंकि अगर खुदा ना खास्ता बर्दाश्त के दौरान कोई सुस्ती हो जाती है या कोई इस तरह की चीज़ें हो जाती हैं तो उससे पैदावार मुतासर हो सकती है। तो मैं काश्तकार को ये कहूँगा कि मुकम्मल तौर पर जब फसल पक जाए उसकी कटाई करें, उसके बाद धूप में खुश करके फिर इसकी घिहाई करें। जी, धूप में खुश करके इसकी घिहाई की जाए। बताया जा रहा है माहिरीन की जानब से कि मौसमी सूरत हाल को भी लाजमी तौर पर के लिए आपका बहुत शुक्रिया। लिया में मट्टी के बर्तन बनाने वालों का हुनर आज भी जिंदा। गर्मियां आते ही मट्टी के घड़े बनाने वालों का कारोबार चमक उठा। कारीगर मट्टी के बर्तन बनाने में मसरूफ है। मजीद बात करेंगे जाहिद सरफराज से। जी बताइएगा। जी बिल्कुल, मट्टी को कुंदन बनाकर अपने हाथों से अशिया बनाने वाले कारीगर जो हैं आज भी अपनी मेहनत का सिला वसूल कर रहे हैं। अगर बात करें तो लिया के इलाके के अंदर जो है लिया शहर में मुख्तलिफ कारीगर ऐसे हैं जो मुख्तलिफ मट्टी के बर्तन बनाते हैं। मट्टी के बर्तन इतनी खूबसूरती से बनाते हैं कि जो शहरी हैं वो आज भी मट्टी के बर्तन खरीदना और घरों में रखना पसंद करते हैं। मैं सब मौजूद हूँ एक कारीगर के पास। अगर बात करें तो यहाँ पर जो कारीगर हैं वो मुख्तलिफ अशिया बना रहे हैं जिनमें मट्टी के घड़े हैं, इसके साथ साथ दीगर जो अशिया हैं वो यहाँ पर बनाई जा रही है जिनको शहरी खूब पसंद करते हैं। एक कारीगर से बात भी करते हैं। भाईजान ये दसो जड़ा घड़ा है पे मौसम के मुताबिक घड़ा बनता पे किमें बना दे रही कितने अमल करना पड़ता है। कच्चे से मिट्टी लेके आते हैं, उसको बनाते हैं, तैयार करते हैं, फिर घड़ा तैयार होता है, उसे पकाई होती है उसकी और हाँ लोग ले जाते हैं। कितने किस्म के घड़े होते हैं? घड़े 4-5 किस्म के होते हैं।
फैंसी होता है, सादा होता है। तो सादा होता है उसमें पानी बहुत ठंडा होता है। और कोरा भी जय जो लिये का घड़ा है वो भी बहुत अच्छा पानी ठंडा करता है। पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। या पाकिस्तान के अंदर मशहूर है। अच्छा ये बताएं कि आज जिस तरह बिजली महंगी हुई तो आप घड़े खरीदने में लोगों की तादाद में इजाफा हुआ कुछ? जी आप जो पी इस्तेमाल करते हैं ना वो घड़ा इस्तेमाल करते हैं। तो घड़े का पानी बहुत फायदेमंद है। बर्फ के पानी से घड़े का पानी बहुत फायदेमंद है। और यकीनन जी घड़े का जो पानी है वो फायदेमंद भी है और इस वजह से जो कारीगर है उनका यही बताना है कि आज भी लोग अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। रहीम यार खान में डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी का बच्चों को बीमारियों से बचाने के लिए आगाही सेमिनार, बच्चों को हिफाजती टीका जात लगवाने के बारे में आगाही दी गई। मजीद जानेंगे आसिम सदीक से, जी बताइएगा। कि बच्चों का सेहतमंद होना बहुत ज़रूरी है और बच्चे सेहतमंद उसी वक्त होंगे जब वो मूजी बीमारियों से बचेंगे और मूजी बीमारियों से बचने के लिए हिफाजती टीकाजात लगाना बहुत ज़रूरी है। हिफाजती टीकाजात की अहमियत को उजागर करने के लिए एक वीक मनाया जा रहा है जिसके तहत डिस्ट्रिक्ट हेल्थ अथॉरिटी की ज़ेर तमाम सेमिनार का इनेकाद किया गया है। DHO डॉक्टर गजनफर शफीक हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, हिफाजती टीकाजात की अहमियत को किस तरह से उजागर किया जा रहा है ताकि लोग जो अपने बच्चों को हिफाजती टीकाजात नहीं लगा सकते वो लगवा सकें? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच, आपका तशरीफ़ आवरी का शुक्रिया। ये एक्चुअली इनिशिएटिव है हमारा प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डिपार्टमेंट का। EPI वीक के नाम से ये वीक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल तक मनाया जा रहा है। इसका बेसिक मकसद जो है वो पब्लिक में, कम्युनिटी में, सोसाइटी में अवेयरनेस पैदा करना है कि इम्यूनाइजेशन जो बच्चों में 2 साल की उम्र तक इंजेक्शन वैक्सीनेशन की जाती है मुख्तलिफ बीमारियाँ जो हमारी 12 बीमारियाँ उनसे बचने के लिए, उसका बेसिकली सोसाइटी को अवेयरनेस देना है, इसकी अहमियत को उजागर करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी जो सोसाइटी है उस तक की इन्फॉर्मेशन पहुंच सके और बच्चों को और आने वाली नस्लों को हम इन बीमारियों से बचा सकें। बिल्कुल, आने वाली नस्लों को बीमारियों से बचाने के लिए अवेयरनेस का अहतमाम किया गया है आसिम सदीक अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और बुलेटिन के इख्तिताम में आपको बताएं, रहीम यार खान के इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप, एग्रीकल्चर ऑफिसर और ज़रई माहिर माजिद अली का खसूसी आगाही लेक्चर। मज़ीद तफसीलात जानेंगे आमिर भट्टी से, जी बताइएगा। इन सर्विस एग्रीकल्चर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में तहसील रहीम यार खान की पेस्टिसाइड डीलर्स की 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप जारी है जिसमें इस वक्त जो अवेयरनेस दे रहे हैं ज़री माहिर माजिद अली, उनसे जानते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे 3 रोज़ा तरबियती वर्कशॉप में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होंगी, किस तरह से इनको ट्रेनिंग दी जा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे पास पेस्टिसाइड के डीलर जो हैं 3 साल के बाद आते हैं, इनको हम तजदीद की ट्रेनिंग करवाते हैं। तो इसमें जो ज़िला रहीम यार खान के हवाले से जो हमारी अहम फसलें हैं, ख़ासकर कपास है, कमाद है और ये गंदम है और बागात हैं, जैसे किन्नू के बागात हैं और आम के बागात हैं, इनके जो मुख्तलिफ कीड़े हैं और बीमारियां हैं उनकी हम इनको निशानदेही करवाते हैं और इसके जो डैमेजेस के नुकसानात हैं, अलामात हैं, वो हम इनको उसके हवाले से आगाही देते हैं। इसके अलावा जो पेस्टिसाइड का बिज़नेस है इसके हवाले से जो हमारा एक्ट है उसके हवाले से इनको मुकम्मल आगाही दी जाती है कि ताकि ये कानूनी दायरे के अंदर रह के जो है ये अपना कारोबार करें और ज़िम्मेदार की सही तरीके से रहनुमाई करें और ताकि पेस्टिसाइड जो है उसका सही इस्तेमाल हो सके और जब उसकी ज़रूरत हो उसी वक्त ही उसका इस्तेमाल हो और हमारा माहौल जो है वो महफूज रहे। इसके अलावा जैसे हम IPM के ऊपर जा रहे हैं कि पेस्टिसाइड का इस्तेमाल कम से कम किया जाए और ऐसे तरीक़ाकार जो है इस्तेमाल किए जाएँ ताकि पेस्टिसाइड के इस्तेमाल के बगैर ही कीड़े और बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। ये 3 दिन के अंदर हम इनको मुकम्मल रहनुमाई देते हैं, उसके बाद फिर हम इनका पेपर लेते हैं। जो डीलर पास होते हैं उनको फिर हम ट्रेनिंग सर्टिफिकेट देते हैं, उसकी बुनियाद पर फिर ये दोबारा लाइसेंस बनाते हैं, फिर वो दोबारा से अपना कारोबार जो है स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल ये ट्रेनिंग है और इसका मकसद ये है कि इनसे टेस्ट लिया जाता है, फिर उसके बाद सर्टिफिकेट, फिर उसके बाद इनको लाइसेंस दिया जाता है ताकि अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकें। आमिर भट्टी अपडेट के लिए आपका बहुत शुक्रिया।